हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ एक नया टिप्स एंड ट्रिक्स का क्लास में, जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू सेव रेंडर को आप कैसे सेव करोगे, कैसे आपको सेव करोगे तो क्वालिटी बेटर रहेगा, कैसे आप सेव करोगे तो क्वालिटी लूज हो जाता है आपका। तो इन चीजों को आज के क्लास में हम सीखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऐसा कुछ अभी जस्ट हमने ये रेंडर कंप्लीट किया है, ये हमारा रेंडर हो गया है। अब मैं इस रेंडर को सेव करूंगा। जो 90% आप यहाँ से आप किसी में भी वीएफबी में करो, ठीक है, फ्रेम बफर में करो, ठीक है, कोरोना जो भी आप सेटिंग से करते हो सेव करने का, एक नॉर्मल अभी रेंडर मैंने निकाला है। तो किसी में भी आप ऐसा सेव करने के लिए यहाँ पे ऐसा कुछ चाहते हो, एंड जहां पे भी आपको सेव करना है वहां पे आप रेंडर 1 या जो भी आपको टाइप करना है, जेपेग फॉर्मेट करते हैं लोग और यहाँ सेव पे क्लिक कर देते हैं और वो चीज आपका जैसा कि यहाँ पे सेव हुआ हो जाता है। ठीक है, 90% लोग ऐसे ही सेव करते हैं। यहाँ पे गए और यहाँ पे मैं गया, डबल क्लिक कर दूं, रिपीट अगर उसी पे करना है, ऐसा कुछ गया, सेव हो गया। तो ऐसे करके आप रेंडर सेव करते हो। अभी मैं इसी फॉर्मेट को, इसी को दोबारा मुझे अगर सेव करना हो तो मैं, एक तो ये तरीका है जो आप जानते हो, यहाँ पे आप जाते हो, कुछ भी सेव करना है। दूसरा, जेपेग के अलावा आप टिफ फॉर्मेट है तो टिफ में भी सेव करता हूं। अच्छा, फर्क मैं बताऊंगा कि क्या फर्क होता है दोनों फॉर्मेट में, बेटर कौन सा होता है। तो चलिए मैं टिफ को भी सेव कर लेता हूं। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं 2 कर दूं और इसे मैं टिफ को ऐसा कुछ जाऊं। अच्छा, इसमें क्वालिटी का यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आप 16 बीट 18 बीट जितना बढ़ाते जाओगे उतना ये बेटर होता जाएगा। तो इसको भी आपको उस हिसाब से सेव करना है। मैं चलो 16 कर देता हूं, ओके कर लेता हूं। तो इस हिसाब से आप इसे सेव कर लोगे। जब भी आप इस तरह से सेव करोगे तो आपको इसमें फर्क देखने को, मान लो रेंडर 1 मैंने जेपेग फॉर्मेट में ये सेव किया है तो इसे मैं यहाँ फोटोशॉप में ओपन करता हूं। तो अभी रेंड और दोनों को हम मैच करेंगे कि बेटर कौन सा है। अभी मान लो ये मैंने जेपेग फॉर्मेट में ओपन कर लिया एंड देन ये हमारा इधर ये रेंडर है। अगर हम दोनों रेंडर को यहाँ ऐसा कुछ पास में मिलाए, ये ऐसा कुछ अगर हम साथ में रखें दोनों रेंडर को, तो आप देखोगे कि यहाँ पे कलर या यहाँ पे जितना शार्प इमेज ये है, जितना क्वालिटी, वो आपका ये जेपेग वाला उतना क्वालिटी वाइज आपका बेटर नहीं दिखेगा। चाहे आप यहाँ पे आप ध्यान दे लो, ठीक है, इस जगह पे यहाँ पे देखो शार्पनेस बहुत ज्यादा है। अगर आप पॉइंट आउट करके चीजों को देखते हो, ये देखो यहाँ पे शार्पनेस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे उतना नहीं है। तो ये चीज आपको यहाँ वुड पे भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आप अगर देखो तो ये देखो शार्पनेस बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप अपने फोटोशॉप में देखते हो तो उतना ज्यादा आपको शार्पनेस नहीं मिलता है, ये थोड़ा ब्लर है। तो इस तरह से आपको ये दोनों में आपको सेम क्वालिटी नहीं मिलता है। जेपेग वाले में आपका हमेशा क्वालिटी थोड़ा सा कम होता है। अब इस पे मैं रेंडर 2 अगर मैं इसी को लाऊं और यहाँ पे ओपन करूं तो ये रेंडर 2 जो है, अब इसे अगर मैं मैच करूं अपने 3D वाले से, तो ये आपका एक चेक, आपका जो भी आपका यहाँ पे 3D में दिख रहा है तो वो रेंडर 2 जो है टिफ, वो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है सेम टू सेम दिखेगा। अगर आप मैच करो तो रेंडर 2 में यहाँ ये 3D फाइल है, लोगो देख सकते हैं, और यह रेंडर 2 टिफ वाला फॉर्मेट, तो ये दोनों एग्जैक्ट दिखेगा। अगर मैं यहाँ इधर से दिखाऊं, अगर ऐसा कुछ अगर मैं इसका ये चीज दिखाऊं तो ये भी आप देखोगे कि अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लूं तो आप ध्यान दोगे कि इसमें भी दोनों सेम है, दोनों में कुछ खास आपको फर्क नहीं दिखेगा, दोनों सेम है। तो आप कोशिश करो कि टिफ में आप देखो, टिफ में देखोगे हर एक चीज, दोनों रेंडर सेम दिखेगा आपका। और अगर मैं इसी को थोड़ा सा फोटोशॉप को वो करके, और चलिए मैं इस टिफ को इसी के ऊपर डालता हूं, मान लो मैं यहां से इसको लेता हूं और यहां मैं जेपेग पे आता हूं, यहां पे ऐसा कुछ इसी के ऊपर, सॉरी इसको मैं, अच्छा एक और चीज, जैसे ही आप टिफ लाते हो, मान लो ये टिफ फॉर्मेट है, आप दोनों जब आप इमेज सेव करते हो तो इमेज साइज पे जाओगे तो टिफ पे देखोगे आप रेजोल्यूशन आपका 300, ठीक है, जो भी आपका हाइट और विड्थ आपने मैक्स में दिया पिक्सल साइज वो तो है ही, उसके साथ साथ रेजोल्यूशन, ठीक है, रेजोल्यूशन आपका हमेशा 300 पिक्सल होता है। जबकि आप अगर जेपेग पे जाओगे
तो वहां पे आपका रेजोल्यूशन हमेशा 72 होता है। तो ये काफी फर्क पड़ देता है और इसीलिए हमेशा आपका टिफ जो है वो बेटर होता है। तो हमेशा आपको एडवाइस है कि जब भी आप रेंडर अपना सेव करें, टिफ फॉर्मेट में सेव करें। फोटोशॉप आप कलर करेक्शन आप अब तो एडवांस 3ds मैक्स में एडवांस में आ गया है सब कुछ, बाकी आपको वहां करना है वहां करे, यहां से बाद में आपको जाकर के कलर करेक्शन वगैरह कुछ भी, ठीक है, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट कुछ भी आपको चेंजेज वो चेंज वगैरह करना है तो आप यहां से भी कर सकते हैं। एंड उसको बाद में आप जाकर के ऐसा कुछ देन टिफ फॉर्मेट करने के बाद अब आप यहां से जाकर के इसे रेंडर 1 था रेंडर 2 भी कर देता हूं। ये मैंने जेपेग से अब जाकर फोटोशॉप से मैं सेव कर रहा हूं। तो हमेशा फोटोशॉप में टिफ फॉर्मेट में सेव करें, देन उसको फॉर्मेट को यहां पे काम करने के बाद देन फोटोशॉप के थ्रू जेपेग बनाए तो उसका रेजोल्यूशन सब कुछ आपका बेटर रहेगा। ये आपका इसमें जो थोड़ा सा ब्लरी आ रहा है वो आपका ब्लर नहीं रहेगा। अगर मैं इसी के ऊपर इसको डाल दूं तो ये हमारा रेंडर 2 है और ये रेंडर 1 है, ठीक है। अगर मैं यहां से इसको रीनेम कर दूं तो ये रेंडर 1 है और ये हमारा रेंडर 2 है। यहां पे भी आपको फर्क देखने को मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ, सॉरी ये मैंने सेकेंड वाला, ये हमें पहले वाला लेना चाहिए था, इसीलिए थोड़ा सा फर्क आ गया। ये रेंडर 1 रेंडर 2 ये बेसिक, वो मैंने कलर करेक्शन कर दिया था दूसरे पे। यहाँ ओके करूं, अब देखिए अभी आपको उतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब आप पास से ऐसा कुछ ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे फर्क पता चलेगा। बहुत हल्का फर्क होता है लेकिन वो आपको फर्क आता है। तो आप यहां से ऐसा कुछ, इसे मैं डिलीट कर दूं अगर, ये देखिए यहां पे, तो यहां पे ये इमेज थोड़ा सा शार्प और इधर एक दूसरा वाला थोड़ा सा ब्लर आपको दिख जाएगा, चाहे और वो दिखेगा आपको इसमें जो फैब्रिक वगैरह के पार्ट में आपको ज्यादा दिखेगा। ये हमारा रेंडर 2 है, तो ये रेंडर 2 आपका यहाँ, जैसे ये पहले वाला 1 था, ये हमारा 2 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये अगर मैं ये लाइन ले दूं, ये देखिए इधर आपका कलर स्कीम या इधर में दोनों में आपको, यहाँ मैंने हाफ इसका डिलीट कर दिया है अगर आप ध्यान से देखो। इसके लिए भी मैं आपको थंबनेल्स को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए रेंडर 2 जो मेरा जो टिप में था उसको मैंने हाफ इधर से डिलीट कर दिया ताकि आप इस चीज को समझ पाओ। यहाँ पे अभी देखिए आप, यहाँ पे आपको अगर मैं फिर से कंट्रोल टी करूँ इस वाले इमेज को, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ शार्पनेस आपका ज्यादा है और इस वाले में थोड़ा सा कम है शार्पनेस। तो ये आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप कोशिश करो कि टिफ में सेव करने के बाद देन उसका जेपेग आप बनाया करो। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही था। एंड देन हम एक और चीज अभी बताने वाले हैं कि कभी भी, जैसा कि आप अभी तो मैंने टिफ किया, तो मैंने आपका टिफ में, अगर आप टिफ में सेव करते हो, एक और मैं बताता हूं फिर से, मान लो सिंगल वन कर देता हूं, यहाँ पे मैं जेपेग पे जाता हूं और यहाँ मैं इसको सेव करता हूं। इस जेपेग को मैं ऐसा कुछ अभी सेव करूंगा तो यहाँ पे आपका क्वालिटी आता है जिसमें आपको इसे 100% आपको रखना होता है। इसे हमेशा 100 रखें, नहीं तो क्वालिटी आपका ब्लरी फिर से आने लगेगा। अब इसे आप इसे भी 0 रखें स्मूथिंग। इसे स्मूथिंग को अगर मान लो मैं 32 थोड़ा कम कर देता हूँ, 10 ओके करता हूँ, तो भी आप देखोगे कि हमारा इमेज थोड़ा सा ब्लर आएगा। अगर मैं इसे ओपन करूँ इधर, तो आप अगर देखोगे कि ये हमारा इमेज थोड़ा सा क्वालिटी वाइज ब्लर हो जाएगा। थोड़ा सा और मैं अगर क्वालिटी वाइज कम करके देखूं, मान लो मैं इसे यहाँ पे जाता हूं और जेपेग है और ये हमारा 1 है। अच्छा, रिपीट करने पे ये डायरेक्ट ले रहा है, कोई नहीं। मैं फिर से एक सेव करता हूं, यहाँ पे मैं चाहता हूं और इसको 1 को मैं कर देता हूं, मान लो 2, फिलहाल के लिए 2 कर दिया हूं। एंड जेपेग, एंड अगर आप बाई चांस जेपेग सेव कर रहे हो तो 2 में भी नहीं लिया, मैं यहाँ पे 3 कर देता हूं सेव। अभी ये डायरेक्ट सेव ले रहा है, लेकिन स्मूथिंग वगैरह को आपको मैं यही बोलूंगा कि हमेशा थोड़ा सा बेटर करके रखें।
फिर से मैं यहाँ पे रेंडर पे जाता हूं और इसे यहां से ऐसा कुछ जेपेग शेप अभी मैं ओके एंड देन आप इसमें देखोगे तो आपको ये पहले वाला रेंडर है पहला, और ये अभी का रेंडर है नीचे वाला। तो आपको इसमें दिख जाएगा। अभी मैं जैसे जूम कर रहा हूं, ये अभी जो लेटेस्ट रेंडर था और ये हमारा पुराना रेंडर था जो सबसे पहला जेपेग निकाला था। तो जेपेग में ही आप देख सकते हो कि स्मूथिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो स्मूथिंग हमने स्मूथिंग ज्यादा कर दिया तो ये देखो ब्लर हो गया और ये चीज अब शार्पनेस आ गया। यही चीज टिफ में होता है। अगर आप नॉर्मल जेपेग आप सेव करते हो और टिफ, उसमें भी यही होता है। नॉर्मल जेपेग में इसी तरह से वो स्मूथनेस के साथ आएगा और टिफ आपको बेटर रिजल्ट देगा। तो टिफ में आपका जैसा कि यहाँ पे सेम टू सेम जो रेंडर आपका दिख रहा है, टिफ आपका यही सेम रेंडर, इसमें 1% का भी क्वालिटी वाइज कम नहीं करता है। 300 इसीलिए 300 रेजोल्यूशन रहता है डिफॉल्ट, और जेपेग में 72 रहता है। तो आपका सेम टू सेम टिफ जो है फॉर्मेट, वो सेम टू सेम आपका जेपेग आपका रेंडर आपका सेव हो जाता है। अब फोटोशॉप से अब आपको अगर जेपेग ही किसी को भेजना है तो पहले आप टिफ में सेव करो, देन उसे फोटोशॉप के थ्रू अगर जेपेग बनाते हो तो क्वालिटी में कहीं नहीं आपका चेंज आता है। जैसे कि ये 2B, अगर मैं इसे इस टिफ को जो मैंने जो 2B जो ये मैं इसे, और ये है अभी जेपेग, लेकिन इसे और इसे इन दोनों को, ये टिफ में था नहीं सॉरी, ये और ये दोनों टिफ है, 2 और 2B, 2 टिफ है और 2B इसी के थ्रू जेपेग बना है। बट इन दोनों का क्वालिटी सेम है, बहुत ही हद तक सेम है। और ये हमने डायरेक्ट जेपेग किया था 1, तो ये थोड़ा सा ब्लरी रहता है। तो ये हमने अभी फर्क भी आपको करके दिखा दिया। तो आज मेनली इसी चीज को हमें आज के क्लास में आपको शेयर करना था, बताना था कि कैसे आप अपने किस तरह से आप किस फॉर्मेट में आप सेव करोगे। तो आप यही चीज एक और मैं बताऊं, यहाँ पे ये कभी कभी अभी लेटेस्ट में ये आया है कि बार बार नहीं पूछता है जब तक आप ज्यादा रीनेमिंग वाइज चेंज ना करो। अभी भी नेम चेंज करने के बाद भी ले रहा है ये। तो अब मैं अगर ले जाऊं फिर से सेव करूं, अच्छा लोकेशन, चलिए लोकेशन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं एंड देन शायद ये फिर भी नहीं पूछ रहा है। तो ये कमांड जो अभी मैंने दे दिया था उसी कमांड को बार बार रिपीट कर रहा है। बाद में शायद मैं अभी फिर से, चलिए एक और ट्राई कर लेते हैं। अब मैं अब टिफ हो गया था। अब अगर मैं इसे कमांड दूं दोबारा टिफ करने के बाद तो शायद ये जेपेग, हाँ तो अब मुझे, क्योंकि बार बार मैं जेपेग सेव कर रहा था, तो अभी ये लेटेस्ट के वर्जन में है कि अगर आप बार बार सेव कर रहे हो जेपेग तो वो टाइम वो बार बार इतना बहुत ज्यादा ये आपको जेपेग ये कंट्रोलर या आता नहीं है। एक बार आप मैंने कर दिया तो आप बार बार स्मूथिंग आएगा और वो बहुत स्मूथ आएगा, ब्लर आएगा, स्मूथ आएगा। तो मुझे अभी सेट करना था, तो देखिए इसको जॉइंट 0, ये आपका अगर आपको बाई चांस डायरेक्ट जेपेग सेव करके भेजना भी है तो ये हमेशा 100, अगर मैं इसे भी इस 100 को जैसे ही कम करूं तो वही स्मूथनेस ब्लरी ये क्वालिटी हमारा आने लगेगा। तो हमेशा 100 ये होना चाहिए, ये लार्ज पे होना चाहिए लेकिन, और देन जेपेग आप ऐसा कुछ सेव करो। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि आप जेपेग मत ही सेव करो। जब भी आपको सेव करना है तो हमेशा टिफ करो और देन टिफ से आप सेव, टिफ सेव करने के बाद देन उसको फोटोशॉप के थ्रू जेपेग बनाया करो। आप खुद भी इसको रियलाइज करोगे कि इस तरह से आपका क्वालिटी बहुत ही आगे, जहां भी आप रेंडर भेज रहे हो क्वालिटी आपका बहुत ही इंप्रूव होगा और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का आप रेंडर आगे शेयर करोगे। तो क्लास अगर आज का अच्छा लगा है जिनको, वो लोग क्लास को लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस नए तरीके को सीख सके और इस हिसाब से रेंडर करके अपने क्लाइंट्स को, अपने टीचर्स को शेयर कर सकें। आप भी अगर इस तरह का कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कम्युनिटी ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं अपने रेंडर्स, और क्वालिटी वाइज का भी जो भी फर्क होता है वो आप बता सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट संडे को फिर मिलते हैं लाइव क्लास में। इधर एक दो संडे से नहीं हो पा रहा है हेल्थ इशू की वजह से, तो नेक्स्ट संडे से हम फिर लाइव करेंगे। तो सुबह 10 बजे फिर से जुड़िए लाइव क्लास में। कोई भी क्वेरी है कमेंट कीजिए। थैंक यू।